दोस्तों, क्या राहुल गांधी ने सन 2029 का चुनाव अभी से लड़ना शुरू कर दिया है? क्या अभी से ही चुनावी विषाद बिछाना शुरू कर दिया है? क्या कांग्रेस चुपचाप ऐसा राजनीतिक खेल खेल रही है जिसका असर आने वाले लोकसभा के चुनाव में बहुत पहले से ही दिखाई देने लगेगा? और सबसे बड़ा सवाल है दोस्तों, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में जो फैसले हुए हैं वो सिर्फ पार्टी के अंदर के बदलाव के नहीं लगते, बल्कि सीधे सीधे सत्ता की तैयारी जैसे दिखाई दे रहे हैं। जी हाँ, और सबसे दिलचस्प बात यह है दोस्तों कि जिस राहुल गांधी पर सालों तक आरोप लगता रहा है कि वो फैसले लेने में देरी करते हैं, आज वही राहुल अचानक एकाएक ताबड़तोड़ फैसले लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। हर मसले को लेकर के राहुल गांधी ताबड़तोड़ फैसले ले रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों कर्नाटक की। जी हाँ, कर्नाटक जो अभी भी पूरी मीडिया में, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक चर्चा का विषय बना हुआ है। और चर्चा का विषय क्यों बना हुआ है? क्योंकि पिछले महीनों से ही लेकर के आज तक खींचतान की खबरें चल रही हैं कि आखिर कर्नाटक के अंदर क्या सच में सत्ता परिवर्तन की ओर है? क्या हाई कमान, कांग्रेस हाई कमान कोई बड़ी जो है कह लीजिए कि कोई बड़ा निर्णय लेने जा रहा है? तो बगावत की खबरें आएंगी, विधायक टूटेंगे, उसके बाद भारी बवाल की खबरें आएंगी। कर्नाटक में जो है कांग्रेस पार्टी की किरकिरी हो जाएगी। लेकिन असल में हुआ क्या दोस्तों? असल में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आप समझिए कि एकदम शांत तरीके से पूरा का पूरा सत्ता परिवर्तन हो गया। दूसरे मुख्यमंत्री को कार्यभार संभालने का जो है मौका भी मिल गया। सिद्धारमैया खुद जाकर के इस्तीफा दे आते हैं, खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, हाई कमान की तारीफ करते हैं। और सबसे बड़ी बात दोस्तों कि डीके शिवकुमार का नाम का प्रस्ताव भी खुद ही रखते हैं। अब सोचिए कि कांग्रेस जैसी पार्टी में जहां छोटी छोटी बातों पर महीनों विवाद चलता था, आज इतना बड़ा फैसला महज कुछ घंटों के भीतर हो जा रहा है। यानी संकेत अब साफ है कि पार्टी अब किसी भी तरीके से ढिलाई बरतने को तैयार नहीं है, बल्कि फुल एक्शन मोड में आ चुकी है। इसके बाद दूसरी जो बड़ी नजर है दोस्तों वो है तेलंगाना पर। जी हाँ दोस्तों, तेलंगाना पर। तेलंगाना में रेवंत रेड्डी को लेकर के लगातार चर्चा हो रही है कि कहा यह जा रहा है कि उनकी लोकप्रियता तेजी से बढ़ रही है और कांग्रेस वहां उन्हें खुलकर खेलने का मौका दे रही है। तेलंगाना के अंदर लोकसभा की कम से कम 17 सीटें हैं और ऐसी ही अब जोड़ करके आप देखेंगे जो कर्नाटका के अंदर 28, तेलंगाना के अंदर 17, और जब आप पूरा ये आंकड़ा जोड़ते हैं दोस्तों तो लगभग 45 तक पहुंचता है। और इसके बाद आता है दोस्तों केरल। केरल के अंदर भी दोस्तों कांग्रेस ने एक बड़ा मैसेज दिया है। सीएम चुनने का वक्त जरूर लगा, बड़ी खींचतान जरूर लगी, मीडिया के अंदर तमाम खबरें बनी, लेकिन उसके बाद भी कांग्रेस पार्टी ने ऐसे चेहरे को आगे किया जिसने संगठन को जी जान लगा करके मजबूत किया। यानी पार्टी ने साफ संदेश दिया है कि जो जमीन पर काम करेगा, जो पार्टी को मजबूत करने का काम करेगा, उसको इनाम जो है अवश्य मिलेगा। और इनाम के तौर पर दोस्तों केरल के अंदर बड़ा बदलाव हुआ और उस चेहरे को सामने लाया गया जो पार्टी को मजबूत कर सकती है लोकसभा के चुनाव में। और केरल के अंदर भी दोस्तों लोकसभा की कम से कम 20 सीटें मानी जाती हैं। अब कुल सीटें अगर आप जोड़ेंगे तो टोटल अब तक 3 राज्यों की सीटें मिलाकर के 65 सीटें हो गई। इसके बाद आइए तमिलनाडु चलते हैं। तमिलनाडु के अंदर दोस्तों नई नवेली सरकार, भले ही कांग्रेस पार्टी के पास फुल पावर ना हो, लेकिन विजय थालापति के साथ जब राहुल गांधी मंच शेयर करते हैं तो इसका एक बड़ा मैसेज आता है कि तमिलनाडु के अंदर कांग्रेस पार्टी भी बड़ी तेजी से अपनी पैर पसारते हुए नजर आ रही है। हालांकि पहले भी कांग्रेस की मजबूती थी, लेकिन इस बार नई नवेली सरकार के साथ राहुल गांधी जी मंच पर जाते हैं और किस तरीके से तमिलनाडु के अंदर टीवीके के जो प्रमुख हैं विजय थालापति के साथ हाथ से हाथ मिलाते हैं, सेल्फी लेते हैं, राहुल गांधी को बड़ा भाई बताते हैं विजय थालापति। और आप देखिए कि वहां भी कांग्रेस बड़ी ताकत या राजनीति पकड़ मजबूत करने में लग गई है। और वहां भी दोस्तों खबरें ऐसी आ रही हैं, वहां से अहम बात यह भी बताई जा रही है सत्ता में हिस्सा बनाने के लिए एक मौका मिला है, यानी संगठन फैलाने का एक मौका मिला है और नेताओं को तैयार करने का मौका मिला है जो जमीन पर रह करके काम करेंगे। यानी सन 2029 के लिए जो चुनावी जमीन है, जो मजबूती है जमीन पर, उन कार्यकर्ताओं के लिए भी कांग्रेस पार्टी ने वहां पर काम
करना शुरू कर दिया है। यानी तमिलनाडु के अंदर भी अगर लोकसभा की सीटें देखें तो 29 या 39 सीटें मानी जाती हैं। अगर आप दोस्तों अगर आंकड़ा सारे इन आंकड़ों को जोड़ते हैं तो अब तक 104 का आंकड़े पर कांग्रेस पार्टी या फिर जो आंकड़ा है ये पहुंचती हुई नजर आ रही है। और सबसे बड़ी दिलचस्प राज्य है दोस्तों, मैं आपको बता दूं, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश आप सभी को पता है कि किस तरीके से बैसाखियों वाली सरकार और एक बड़ा जो है आप कहिए कि समर्थन मिला एनडीए की सरकार को। लेकिन आंध्र में भी कांग्रेस लंबे समय से कमजोर थी, लेकिन अब पार्टी वहां भी नई रणनीति के साथ मैदान में उतर रही है। खबर जरा देखिए, खबर जो है वेब दुनिया जो है उसने खबर को लिखा है, राहुल गांधी ने बिछाई सन 2029 की विषाद, क्या कांग्रेस अब हाई कमान मॉडल छोड़ क्षेत्रीय चेहरों पर लगाएगी दांव। इसमें लिखा है दोस्तों, कांग्रेस पार्टी जो है इन 5 राज्यों पर दोस्तों बड़ी पकड़ बनाती हुई नजर आ रही है। चाहे वो कर्नाटका हो, चाहे वो केरल हो, चाहे तमिलनाडु हो, चाहे तेलंगाना हो या फिर आंध्र प्रदेश हो, इन 4-5 राज्यों पर जो है कांग्रेस पार्टी पूरी रणनीति के साथ मैदान में उतरना चाहती है। जगन मोहन रेड्डी के परिवार से जुड़े चेहरों को आगे लाने की कोशिश भी कांग्रेस पार्टी की तरफ से किया जा रहा है। राज्यसभा में की राजनीति को लेकर के भी संगठन तक जो है पूरी तैयारियां की जा रही हैं। अभी हाल ही में खबर आई दोस्तों की जो टीवीके है यानी विजय थलापति की जो पार्टी है, उन पार्टी के साथ कांग्रेस पार्टी ने 2 राज्यसभा जो है सदन के अंदर मांग की है कि कम से कम 2 राज्यसभा तो मिले ही मिले। यानी सब कुछ जो है नए तरीके से कांग्रेस पार्टी सेट करने की तैयारी कर रही है। आंध्र प्रदेश में भी लगभग 25 सीटें हैं और जैसे ही ये सब आंकड़े जोड़ते हैं दोस्तों तो सीधा आंकड़ा पहुंच जाता है 129 के पार। यानी सिर्फ दक्षिण भारत में ही के ही 5 राज्यों को अगर आप जोड़ते हैं तो लगभग 129 सीटें पाई जाती हैं। सवाल यहीं से शुरू हो जाता है दोस्तों कि क्या राहुल गांधी दक्षिण भारत को अपना सबसे बड़ा राजनीतिक किला बनाने में जुट गए हैं। क्या कांग्रेस ने मान लिया है कि फिलहाल बीजेपी को सबसे ज्यादा चुनावी चुनौतियां जो है यहीं से दी जा सकती है। इसी बीच राहुल गांधी का एक बयान भी दोस्तों सामने आ रहा है, क्योंकि दिल्ली में राहुल गांधी ने जो बयान दिया, जो राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गया, भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी हलचल मच गई जब राहुल गांधी ने कहा कि मोदी सरकार 1 साल के भीतर गिर जाएगी। माने जा रहा है कि क्या राहुल गांधी का यह बयान क्या राजनीतिक बयान था या अंदर खाने बीजेपी के अंदर खाने कुछ बड़ी घोलमाल चल रहा है। क्या राहुल गांधी को कुछ बड़ी पकड़ मिल गई है। राहुल गांधी का यह बड़ा दावा किस तरफ जो है जाने जा रहा है, होने जा रहा है, क्या राजनीतिक मोड़ लेगा। क्या लगता है कि आने वाले समय में ये पूरी खबर जो है, पूरी राजनीतिक करियर जो है कोई अलग ही ट्विस्ट लेने जा रहा है, वो भी खास तौर पर बीजेपी के लिए। कांग्रेस पार्टी ने यूपी से लेकर के आप देखिए कि किस तरीके से दक्षिण के जो राज्य हैं उन 5 राज्यों पर भी राहुल गांधी ने कमर कसनी शुरू कर दी। यानी अभी से ही सन 2029 की लड़ाई में राहुल गांधी ने चुनावी विषाद बिछानी शुरू कर दी है। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है दोस्तों, आप सभी को क्या लगता है कि आने वाले वक्त में क्या कुछ होगा। फिलहाल के जो चुनाव हुए हैं उसके नतीजे कुछ अलग हैं, लेकिन लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन किया था। क्या लगता है कि आने वाले वक्त में बीजेपी के लिए मुश्किलें बढ़ने जा रही हैं। आपकी जो भी राय होगी वीडियो कमेंट सेक्शन में जाइएगा, अपनी राय रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए DS4 न्यूज़। धन्यवाद।